धनबाद से बड़ी खबर। नगर निकाय चुनाव को लेकर धनबाद में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। रविवार सुबह 8:30 पर मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से धनबाद नगर निगम एवं चिरकुंडा नगर परिषद से 1019 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री के साथ रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पूर्व उपायुक्त श्री आदित्य रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने डिस्पैच सेंटर के प्रत्येक पंडाल का निरीक्षण किया और मतदान कर्मियों का हौसला बढ़ाया। डिस्पैच सेंटर में धनबाद नगर निगम के 55 वार्डों तथा चिरकुंडा नगर परिषद के 21 वार्डों के लिए कुल 12 पंडाल बनाए गए थे। सभी पंडालों में संबंधित निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा चुनाव सामग्री का मिलान कर पोलिंग पार्टियों को सौंपा गया। पोलिंग पार्टियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए 2 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था की गई थी। वहीं 23 कॉरिडोर के माध्यम से वाहन सुगमता से अपने अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचे। पूरे मार्ग में पुलिस बल की तैनाती रही और चौक चौराहों पर सामान्य ट्रैफिक को रोककर चुनाव वाहनों को प्राथमिकता दी गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियां सुरक्षित रूप से अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं निर्वाची पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव के सतत निगरानी कंट्रोल रूम से की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वालों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मतदाताओं से निर्भीक होकर अपने मताधिकारियों का प्रयोग करने की अपील की और चेतावनी दी कि चुनाव में बाधा डालने, डराने, धमकाने या दबाव बनाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डिस्पैच सेंटर में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं चुनाव से जुड़े सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। लगभग हम लोगों की पूरी है और आज डिस्पैच में बहुत ही सहूलियत से सभी मतदान कर्मी आए और अपने अपने जगह पर बैठकर सभी सामग्री को प्राप्त किए। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग समय से पूर्व कहेंगे कि डिस्पैच जो चल रहा है अभी हो गया है। लगभग 170-80 गाड़ियां निकल चुकी है, तो लगभग 70% 60% के आसपास हम लोग डिस्पैच कर चुके हैं। अगले 1 घंटे में बाकी गाड़ियां भी निकल जाएगी और सभी गाड़ियों के साथ पुलिस पार्टी जो है उसको रेकी करते हुए बूथ तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने सभी सेक्टर्स में सभी आरओएस को निर्देश दिया है कि बूथ में जो सुविधाएं हैं वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हमारे मतदान कर्मी को कोई दिक्कत नहीं हो आज और कल के लिए। बस यही है, हम लोग की अपील होगी आप लोगों से, बढ़ चढ़ कर मतदान करें, अपना मताधिकार का प्रयोग करें और जो हमारा देश है उसके जनतंत्र को जो है मजबूत करें। बैलेट पेपर का चुनाव जनरली नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से हुआ है, तो अब लोग इससे पहले के लोग तो सब लोग इससे परिपक्व हैं, उसके जानकार हैं। नए वोटर्स से ये अपील होगा कि थोड़ा सा ध्यान से वोटिंग करें। जो बीच के लाइन्स हैं उन लाइन्स पर स्टैंप नहीं मारें। जो स्टैंप है वो एकदम जो आपका पसंदीदा जो भी आपके चाहते उम्मीदवार हैं उनके स्क्वायर बॉक्स के अंदर ही स्टैंप मारें। स्टैंप का जो आइटम है वो बहुत ही डेलिकेट है, तो उसको रफली यूज़ नहीं करना है कि जोर से मार रहे हैं, पटक रहे हैं, सब नहीं करना, अगर उसका रबर खराब हो जाता है तो सॉफ्टली आराम से इंक लेके उसमें लगाना है। कभी भी अंगूठा, उंगली या कोई और सामान से इंक ना लगाएं उसमें, वो भी इनवैलिड में काउंट हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपका स्टैंप लगने का टाइम है, लगने के बाद तुरंत उसको फोल्ड नहीं करें, अदरवाइज उसकी जो छाया है वो दूसरे तरफ लग जाएगी, तो हो सकता है कि 2 कैंडिडेट के ऊपर ब्लू ब्लू दिखने लग जाए तो वो इनवैलिड वोट हो जाता है। तो उस पर भी सावधानी बरतेंगे कि थोड़ा समय देके आराम से उसको फोल्ड करके रखेंगे। मत का समय भले ही 5 बजे तक है, किंतु जितने लोग जब तक आएंगे वो अगर लाइन में लग गए हैं 5 से पहले तो उनको वोट देने दिया जाएगा, उनको एक टोकन मिल जाएगा, टोकन नंबर से वोट देने दिया जाएगा, तो उसके लिए नहीं हड़बड़ाएं। साथ ही हम लोग कंट्रोल रूम से स्ट्रांग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज विजिट भी हम लोग कंट्रोल रूम में करेंगे कि सभी पोलिंग पार्टी ससमय अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गई है, नहीं पहुंची है, उसका एक रिपोर्टिंग होगा। सभी सामग्री ऑल्दो यहाँ पर रिसीविंग करके ये लोग ले गए, फिर भी हम लोगों को निर्देश दिए कि वापस आप अपने बूथ में जाके सब कुछ टेबल चेयर सब सेट करने के बाद आप लोग अपना अपना बक्सा वक्सा सेट करने के बाद भी देख लें कि अगर कुछ कमी रह जाती है तो तुरंत अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को, अपने एरिया के आरओ को, सबको बताएं, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ कल के लिए आज शाम से ही पूरी पेट्रोलिंग लगी हुई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने सेंसिटिव बूथ हैं आज शाम हम लोग खुद डीसी, एसएसपी, डीडीसी, रूरल एसपी सब लोग फील्ड में रहेंगे और सारे सेंसिटिव बूथ, सेंसिटिव एरियाज उसमें हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे। और ऐसा कोई भी सूचना अगर आएगी, जैसा कि एसएसपी साहब ने भी बताया, ऐसी कोई भी
सूचना है कि जो पूरे मतदान प्रोसेस में किसी भी तरह का हिंड्रेंस की तरह साबित होगा, किसी तरह का गलत काम करने की तरह साबित होगा, चाहे वो किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी तरह का डिस्टरबेंस हो, किसी वोटर को मिलाइन करने की कोशिश हो, इस तरह की कोई भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम लोग प्रॉपर अलर्ट हैं और ऐसे मामलों में तत्काल FIR करके वो कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से यहाँ सबसे पहले तो आज जैसा आप जान रहे हैं, ये धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के चुनाव को लेकर के आज पोलिंग पार्टीज एंड पुलिस पर्सनल का डिस्पैच डे है। हम लोग अभी ये इंश्योर कर रहे हैं सुबह से कि पोलिंग पार्टीज सेफली अपने अपने निर्धारित बूथ पे पहुंच जाए और पुलिस पर्सनल को उनसे पहले पहुंचना है। वो सब रिपोर्टिंग ली जा रही है। मैक्सिमम जगह लोग पहुंच गए हैं, बाकी जगह लोग पहुंच रहे हैं और साथ में जो पोलिंग पार्टीज यहाँ से जा रही है उनके साथ स्पॉट करके लोग पहुंचा रहे हैं। तो आज का मेन टारगेट हम लोगों का ये है कि सभी पोलिंग पार्टीज अपने अपने साथ जो निर्धारित सामान है वो लेकर के निर्धारित बूथ पर सेफली पहुंच जाए। तो ये आज काम किया जा रहा है डिस्पैच सेंटर से और हमेशा की तरह हम लोग लगातार जो अपील करते आ रहे हैं आज भी वही आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि कल मतदान है। ये लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। ये इसमें आकर के अधिक से अधिक संख्या में जो भी लोग वोट देने के लिए अधिकृत हैं, जो वोटर हैं अपने अपने क्षेत्र के, वो जरूर कल निकल करके जाए और वोट दें। हम लोगों की पूरी तैयारी हो गई है। जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। लोग निकल करके आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के इस चुनाव में सर्वाधिक परसेंटेज पूरे राज्य में बनाए ताकि धनबाद जिला का भी एक अच्छा नाम हो। और लोगों से यही अपील है, हम लोगों की पूरी तैयारी है। और लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग भी अगर थोड़ी सी भी मंशा रखते हैं कि हम कोई हुड़दंगी करेंगे और कुछ गलत करेंगे या फिर कोई गैर कानूनी काम करेंगे, किसी भी आदमी को किसी के पक्ष में वोट देने के लिए या किसी के पक्ष में वोट नहीं देने के लिए डराएंगे, धमकाएंगे, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे और अधिक से जितनी कठोरतम कार्रवाई संभव हो सकती है वो करेंगे। इसीलिए अगर किन्हीं की मंशा है तो एकदम दूर रहें और इस चुनाव को अच्छे से शांतिपूर्वक संपन्न होने दें। थैंक यू।